19 नवंबर को आंवला झरिया जंगल के पास मिली युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवती के परिजनों के आरोप के मुताबिक जांच में जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार युवती का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला। बताया जा रहा है कि युवती पूजा देवांगन का बैंक कर्मचारी अजीत पाठक के साथ अंबिकापुर में जॉब के दौरान ही प्रेम प्रसंग था। अजीत के बलरामपुर तबादले के बाद भी दोनों में मेल मुलाकात जारी था। इसी बीच अजीत का विवाह तय होने की सूचना पर युवती पूजा देवांगन मिलने गई थी, जहां वो विवाह के लिए जिद कर रही थी। इसी दौरान दोनों में विवाद हो गया। संदेही अजीत पाठक को तलब कर घटना में प्रयुक्त टाटा नेक्सॉन कार क्रमांक CG15DV6495 को अभिरक्षा में लेकर FSL टीम से निरीक्षण कराया गया, जिसमें बाएं हेडलाइट के पास गुलाबी रंग के कपड़े का धागा फंसा पाया गया। बाएं आगे का चक्का में मडगार्ड में कपड़े का रेशा फंसा पाया गया। वाहन के नीचे के भाग में निरीक्षण करने पर इंजन गार्ड में रगड़ का निशान पाया गया। मृतका के मोबाइल का चैटिंग व कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि मृतका को आरोपी बलरामपुर में ही बुलाया था और उसे कलेक्टोरेट बलरामपुर के पास से अपने कार में बिठाकर आंवला झरिया घाटी जंगल की तरफ ले गया। दोनों के मध्य काफी देर बातचीत होते रहने के दौरान मृतका गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर तरफ भी गई थी, जिसे वह बातचीत कर समझा कर वापस बुला लिया। चूंकि आरोपी की शादी 28 नवंबर को नियत थी और मृतका उससे अनन्य प्रेम करती थी, किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं रहना चाहती थी। वह आरोपी के घर तक उसके साथ जाना चाहती थी। वह अन्य महिला से शादी करने से मना कर रही थी। वह बार बार साथ रहने एवं उनके साथ घर ले जाने के विवश कर रही थी, जिस कारण आरोपी लोकलाज एवं बदनामी हो जाने के डर से पूजा देवांगन को अपने रास्ते का कांटा समझ लिया और उसे ऐसा लगा कि यदि यह जीवित रहेगी तो शादी में विघ्न उत्पन्न करेगी या वहां पहुंचकर कोई परेशानी खड़ा कर विवाह को रोकेगी। इससे निजात पाने के लिए वह उसकी हत्या करने की आशय से अपनी काले रंग की नेक्सॉन कार क्रमांक CG15DV6495 को उस पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दिया और घटना को एक सामान्य दुर्घटना के रूप देने की कहानी गढ़ा। 19/11/2023 को आंवला झरिया मेन रोड पे पूजा देवांगन नामक एक युवती जो अंबिकापुर की रहने वाली थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली थी। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस दौरान पता चला कि ये रामानुजगंज में रहने वाले अजीत पाठक के साथ इसका प्रेम संबंध था और जो अजीत पाठक था इसकी शादी 28 नवंबर को होने वाली थी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति थी। जो मृतका थी, इनके द्वारा अजीत को शादी के लिए मना किया जा रहा था और इसी बीच इनमें एक तनाव निर्मित हुआ और जो अजीत था इसने अपनी जो वाहन है टाटा नेक्सन, उसमें युवती को ठोकर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और जो ये युवक था उसके बाद कुछ दूर जहाँ ठोकर मारने के बाद गया था, फिर वापस आके जो स्त्री जो मृतिका थी उसका पल्स भी चेक किया था और जो उसका मोबाइल था उस फिंगरप्रिंट से उसको खोलने का प्रयास भी कर रहा था। जब इसमें सफल नहीं हो पाया फिर वो वापस चला गया था। तो इन्वेस्टिगेशन में इसी पता चला कि इसने इसी कारण इसकी हत्या की है और जो थाना कोतवाली है इसमें अपराध पंजीबद्ध कर इसको जेल दाखिल किया जा रहा है। जो घटना हुई थी उस दौरान जो आरोपी अकेले ही था, अकेले ही उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, इसमें डॉक्टर के द्वारा PM रिपोर्ट दिया गया है। उसमें जो बॉडी पे जितने भी साइन है उसका उल्लेख किया गया है। जो फाइनल ओपिनियन है वो FSL रिपोर्ट आने के बाद देने की बात उसमें की गई है और अभी FSL रिपोर्ट आना बाकी है उसमें, तो उसके बाद डॉक्टर के द्वारा फाइनल ओपिनियन उसमें दिया जाएगा। प्रेम प्रसंग जी, प्रेम प्रसंग और युवक द्वारा जो शादी फिक्स था, तो इसी कारण जो युवती दबाव बना रही थी कि शादी ना करे इससे, इसी बीच जो तनाव निर्मित हुआ उसके कारण ये हत्या हुई। मुझे चेक मिला था क्योंकि युवती पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, तो उसके कार्यालय का जो चेक उसके पास था वो वही था। क्या जॉब कर रही? वो डाटा ऑपरेटिंग का काम करती थी एक प्राइवेट फर्म में। ये टाटा नेक्सॉन गाड़ी ठोकर और उसके ऊपर से जो गाड़ी चढ़ाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। 302 302 और 201
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुल एक ही आरोपी है।